किसी समय की बात है, एक छोटे से शहर में दो लोग रहते थे जो दुनिया के शोर शराबे से दूर अपने सपनों की दुनिया में खोए रहते थे। उनके मिलने की कहानी भी बेहद दिलचस्प थी, जैसे दो अधूरी कहानियाँ एक दूसरे को पूरा करने के लिए बनी हो। जब वे पहली बार मिले तो उनके दिलों में एक अजीब सी धड़कन हुई, जैसे दो अनजान रास्ते अचानक से एक दूसरे में समा गए हों। शुरू में वे दोनों ही अपने अपने जीवन में मस्त थे, लेकिन धीरे धीरे वे एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि उनकी खुशी और गम एक हो गए। उनकी बातचीत में वो गर्माहट थी जो सर्द रातों में भी दिल को सुकून देती थी। उनके बीच की समझदारी और प्रेम ऐसा था कि शब्दों की जरूरत ही नहीं थी। उनकी आंखें ही सब कुछ कह देती थीं। उस लड़की की कुछ अनोखी पसंद थी, जैसे कि उसे किसी के पास आंवला दिख गए तो वह जरूर लेकर खाती। इसी के साथ जब भी वह बाजार जाती तो वो चॉकलेट भी लेकर खा लेती थी और साथ में कोई होता तो उसे भी खिलाती। और जब बात कोल्ड ड्रिंक पीने की आती तो वह थोड़ा हिचकिचा जाती। अगर फिर भी पीनी होती तो सिर्फ वो माजा या स्लाइस ही पीती, क्योंकि उसे अच्छे से पता था बाकी सब हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। लेकिन अगर उसे कुछ सबसे प्रिय था तो वो थी इमली। इमली पाते ही वो बहुत खुश हो जाती थी। उसकी ये सारी नटखट पसंद ही उसे बाकियों से अलग बनाती थी। और हाँ, सबसे ज्यादा ध्यान वह अपनी पढ़ाई पर देती है, क्योंकि उसके लिए उसके लक्ष्य से बढ़कर कुछ भी नहीं था। साथ ही वह महादेव की सबसे बड़ी भक्त थी। जब भी उसे कोई विचार या भावना परेशान करती, वह सीधा महादेव की शरण में चली जाती। महादेव के प्रति उसकी आस्था वाकई लोकप्रिय थी। और जब भी वह किसी काम से बाहर जाती और अगर उसे रास्ते में बड़े पैसे दिख जाते तो पहले तो वह आसपास देखती, और जब उसे कोई नहीं दिखाई देता तो वह उन सारे पैसों को उठा लेती। और फिर चाहे कितने भी पैसे हों, वह उन सारे पैसों को लेकर किसी पास के मंदिर पहुंच जाती और उन सारे पैसों को ईश्वर की शरण में ये सोच कर रख देती कि शायद वो किसी जरूरतमंद के काम आ सकें। जिस रास्ते पर वे चले वह हंसी, साझा सपनों और खामोश समझ से भरा था। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने सुंदर नजारे देखे, सूरज डूबने का दृश्य जो आसमान को सुनहरे रंगों से रंग देता, जंगल जिनकी फुसफुसाहटें सिर्फ वे ही समझ पाते, और समुद्र जो अंतहीन रूप से फैले थे, उनकी गहरी कनेक्शन को प्रतिबिंबित करते थे। साल बीतते गए और उनका बंधन और भी मजबूत होता गया। वे साथ में सपने बुनते, उन सपनों को पूरा करने की योजनाएं बनाते और एक दूसरे के साथ भविष्य की कल्पनाएं करते। लेकिन जीवन हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। कभी कभी परिस्थितियाँ हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं और हमें वह राह छोड़नी पड़ती है जिस पर हम चल रहे होते हैं। एक दिन उनके बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके रास्तों को अलग कर दिया। उन्होंने अपनी राहें अलग कर ली, उन्होंने इसे अपनी किस्मत मान लिया और अपने अपने रास्तों पर आगे बढ़ गए। लेकिन कभी भी उन पलों को नहीं भूले जो उन्होंने एक साथ बिताए थे। उन्हें पता था कि हर कदम, हर मुस्कान और हर आंसू ने उन्हें वह बना दिया जो वे आज हैं। अब वर्षों बाद जब वह अपना जन्मदिन मना रही थी तो उसका पुराना साथी उसके बारे में सोच रहा था। उस साथी ने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर एक खत लिखा जिसमें उसने उन पुरानी यादों को ताज़ा किया जो अब भी उसकी यादों में बसी हुई थी। और वो खत कुछ इस तरह था: तुम्हारे जन्मदिन के इस खास दिन पर मैं तुम्हें दिल से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हैप्पी बर्थडे डियर। भले ही हमारे रास्ते अलग हो गए हैं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे लिए खुशियों और सफलता की दुआ करता हूँ। हमारे बीच जो बंधन था वह मेरी जिंदगी का एक अनमोल हिस्सा है। मेरे सफर का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। तुम्हारे साथ बिताए गए पलों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और उन यादों को मैं हमेशा अपने दिल में संजो कर रखूंगा। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तुम जहाँ भी हो खुश रहो और जीवन में आगे बढ़ती रहो। तुम्हें हर सपने को पूरा करने की ताकत मिले और तुम्हारी जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे।